नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। चलिए आज मुंबई की बात करते हैं। जी हाँ, बीएमसी हो या कोई और चुनाव, मुंबई की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जस की तस ही रहेंगी, चाहे चुनाव कितने ही हो जाएं। देश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव समय समय पर होते रहते हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, पर देश के करीब हर शहर में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो शाश्वत है, जो कोई भी सरकार आए या जाए यथावत बनी रहती है। क्या इस बार बीएमसी से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि मुंबई की इन समस्याओं से आम लोगों को निजात मिलेगी? मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी और दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर होने के साथ साथ सबसे अमीर शहर भी है। देश की आर्थिक राजधानी बोली जाने वाली यह सिटी देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों का निवास स्थान भी है। बॉलीवुड इस शहर को ग्लैमरस बनाता है। आर्थिक गतिविधियों के अधिकता के चलते ही यहाँ का नगर निगम, जिसे बीएमसी के नाम से जाना जाता है, देश के सबसे अमीर निकाय है। करीब 75,000 करोड़ के बजट वाले इस शहर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर सिविक समस्याओं की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले यहाँ रोजमर्रा की जरूरत वाली सुविधाओं की कमी आम मुंबईकरों को खलती है। आम मुंबईकरों के साथ मुश्किल यह है कि हर चुनाव में राजनीतिक पार्टियां मराठी अस्मिता, मुफ्त सुविधाओं की बात तो करती हैं, पर भूतपूर्व सुविधाओं में सुधार का कोई वादा नहीं करती। इस बार भी चुनाव में मुख्य मुद्दे गायब हैं। मतलब कि चाहे बीएमसी का चुनाव कोई भी जीते, मुंबई की सनातन समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। वो क्या है बताते हैं आपको। बाढ़, वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जाम और सड़कों पर गड्ढे, कचरा प्रबंधन और सफाई, पानी की कमी और हवा प्रदूषण, ये समस्याएं मुंबई ही नहीं पूरे देश के शहरों के लिए सनातन है। पर बीएमसी के पास चूंकि फंड की कमी नहीं है, इसलिए सोचनीय हो जाता है। 2005 की महाबाढ़ के बाद मुंबई में करोड़ों खर्च होने के बावजूद स्थिति नहीं सुधरी। आइए 5 ऐसी समस्याओं का विस्तार से जरा विश्लेषण करें जो कि किसी भी पार्टी या गठबंधन के जीतने के बाद भी हल नहीं होने वाली। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब किया ना? बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि पार्टी कोई भी हो, गठबंधन वाली हो या सीधी, पर उम्मीद है कि इस बार जो भी बीएमसी का चुनाव जीतेगा वह मुंबई की सबसे पुरानी और जानलेवा समस्या, जिसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। 2025 में बीएमसी ने 386 फ्लडिंग स्पॉट्स पहचाने थे और हर साल औसतन 65 नए स्पॉट जोड़ रहे हैं। हिंद माता, किंग सर्कल, अंधेरी सबवे, मालाड सबवे और साउथ मुंबई के कई इलाके हर बार बाढ़ में डूब जाते हैं। 2025 के मानसून में हिंद माता पर करोड़ों की अंडरग्राउंड टैंक, 2021 में 140 करोड़ खर्च के बावजूद पानी जमा रहा। पुरानी कॉलोनियल एरा ड्रेनेज सिस्टम, जिसके बने हुए करीब 100 साल हो चुके हैं, आज तक नया नहीं बन सका। मीठी नदी में अनट्रीटेड सीवेज 309 MLD रोजाना डालने से पूरी नदी जहरीला नाला बन गई है। इसके साथ ही नदी एरिया मैनग्रोव्स के विनाश, अतिक्रमण और अवैध निर्माण से भी त्रस्त है। हर साल बारिश बढ़ती जा रही है, सी लेवल भी लगातार राइज हो रहा है। आशंका है कि 2050 तक साउथ मुंबई के 70 से 80% हिस्से के डूबने का खतरा तो बना ही है। बीएमसी हर साल डिसिल्टिंग और पंपिंग स्टेशन पर करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं हो रही। चुनाव में पार्टियां फ्लड फ्री मुंबई का वादा करती हैं, लेकिन रियलिटी में पॉलिटिकल विल और कोऑर्डिनेशन की कमी से ये समस्या जस की तस रहने की उम्मीद है। 2005 की बाढ़ 1000 से अधिक मौतें होने के बाद मीठी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, लेकिन प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं। मुंबई में ट्रैफिक जाम और सड़कों पर गड्ढों की समस्या सनातन है। पॉट होल से हर साल मौतें होती हैं। दरअसल यूटिलिटी डिगिंग, मेट्रो, पानी, बिजली के बाद अधूरी कंक्रीटिंग इस समस्या की जड़ में है, पर इसका स्थायी समाधान अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। मानसून में ये पॉट होल्स जानलेवा हो जाते हैं। इसके साथ ही सड़कों पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट की कमी से लोगों का मूवमेंट दूर हो जाता है। अधूरे प्रोजेक्ट, मेट्रो, कोस्टल रोड, फ्लाईओवर से भी जाम की स्थिति पैदा होती है। हर चुनाव में पॉट होल फ्री रोड्स का वादा होता है, पर सड़कें जस की तसी दिखती हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का फोकस अस्मिता पर होता है। बीएमसी का बजट बड़ा है, लेकिन फंड का इस्तेमाल गलत तरीके से होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स को फायदा दिलाने के लिए खराब क्वालिटी का काम होता है। नई बीएमसी कुछ सुधार कर पाएगी, इसमें मुझे संदेह दिखता
दिखता है। मुंबई रोजाना 8,000 से 9,000 मीट्रिक टन कचरा पैदा करती है। ओवरफ्लोइंग डस्टबिन, अनसेग्रीगेटेड वेस्ट और डीओआर डंपिंग ग्राउंड, सैचुरेटेड गार्बेज बर्निंग से प्रदूषण फैलता है। ब्लैक स्पॉट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, जहां कचरा जमा रहता है। स्लम एरिया में टॉयलेट्स की कमी, कुल टॉयलेट्स में महिलाओं के लिए सिर्फ चौथाई हिस्सा ही है। अनट्रीटेड कचरा मीठी नदी और समुद्र में जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। बीएमसी हर साल वेस्ट मैनेजमेंट पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग अधूरा है। चुनाव में फ्री वेस्ट मैनेजमेंट का वादा होता है, लेकिन कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं सामने लाया जा सका है। लाखों डेली विजिटर्स यानी कि टूरिस्ट कामगार से बोझ बढ़ रहा है। ये समस्याएं इसलिए भी बड़ी हो गई है क्योंकि लैंडफिल स्पेस खत्म, रिसाइकलिंग कम और पॉलिटिकल विल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। नई बीएमसी भी पॉपुलिस्ट वादों में फंसेगी, लेकिन स्थायी समाधान वेस्ट टू एनर्जी सेग्रीगेशन दूर की कौड़ी ही दिख रही है। मुंबई में रोजाना 400 से 500 मिलीलीटर पानी की कमी है। पानी कट कई इलाकों में 24 घंटे का है। लो प्रेशर और कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि पाइपलाइन डैमेज से होने वाली समस्या देश के दूसरे शहरों की तरह मुंबई का भी हाल है। स्लम और हाई राइज में सप्लाई अनियमित है। बीएमसी टैरिफ नहीं बढ़ाती, लेकिन डिमांड बढ़ रही है। चुनाव में फ्री वाटर का वादा, लेकिन सोर्स नहीं। क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ से समस्या बढ़ेगी। मुंबई का AQI अक्सर अनहेल्दी या सीवियर श्रेणी में होता है। कंस्ट्रक्शन डस्ट, मेट्रो रीडेवलपमेंट, ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गार्बेज बर्निंग और अनऑथराइज्ड फैक्ट्रीज और ग्रीन कवर कम होना इसका कारण है। मुंबई में ऐसी स्थिति नहीं है जैसे दिल्ली में है। मतलब कि दिल्ली में हवा को प्रदूषण से बचाने के लिए कई ऐसे कारक जिम्मेदार है जिसे चाहकर भी नहीं किया जा सकता। पर मुंबई में समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, पर अभी तक कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई है। बीएमसी पॉल्यूशन कंट्रोल करती है, लेकिन एनफोर्समेंट कम है। चुनाव में पर्यावरण मुद्दा नहीं बनता। ये समस्या इसलिए ही सनातन बन जाती है क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ट्रैफिक बढ़ रहा है और ग्रीन स्पेस घट रहे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात से सहमत हैं कि बीएमसी हो या कोई और चुनाव, मुंबई की ये सनातन समस्याएं जस की तस रहेंगी, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।